देखो सबसे पहले तो ना मैं तुम्हारा एक मिसकंसेप्शन क्लियर करता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा आई का शेप मैटर करता है। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि हर कोई लुक मैक्सिंग यूट्यूबर यही कहता है कि जो हंटर आई होता है वो अट्रैक्टिव होता है, जो आलमंड आई शेप होता है वो थोड़ा सा हंटर आई से थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, वो सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव होता है। सो ऐसे सब लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तुम्हारे आई का अट्रैक्टिवनेस तुम्हारे आई के शेप पर 100% डिपेंड नहीं करता। ये टोटली एक मिसकंसेप्शन है। एक्चुअल में तुम्हारा आई का जो अट्रैक्टिवनेस लेवल है ना वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। 50% डिपेंड करता है वो तुम्हारे आई के शेप के ऊपर, एंड दूसरा 50% वो डिपेंड करता है तुम्हारा आई कितना ज्यादा डीप सेट है उसके ऊपर। देखो एक डीप सेट आई कैसा होता है कि जो आई होता है ना, जो तुम्हारी आंख होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ लोकेटेड होता है, यानी कि वो वेल प्रोटेक्टेड होता है। ये जो ब्रोडिज बोन है इससे वेल प्रोटेक्टेड होता है, एंड जो तुम्हारा ये जाइगो बोन है, ओके, ये जो तुम्हारा चिक बोन है इससे भी वो वेल प्रोटेक्टेड होता है। एंड अगर तुम ना एक डीप सेट आई वाले बंदे के फेस पर पंच करोगे तो फिर उसकी आई में डैमेज नहीं आएगा। उसका आई जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहता है इन सब एरिया से। डीप सेट आइज का ना जो ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला बोन, ये वाला बोन, ये वाला बोन, ये सब मिलकर उसके आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड जब कोई उसे पंच करता है तो फिर उसके आई में ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। वेराज अगर तुम्हारा आई डीप सेट नहीं है तो फिर अगर कोई तुम्हें पंच करेगा तो सबसे पहले तुम्हारा आंख ही फूटेगा। सो यूजुअली अगर तुम देखोगे ना तो फिर जितने भी ये बॉक्सर होते हैं, फाइटर्स होते हैं, उनका जो यह आई होता है ना वो एकदम डीप सेट होता है। उनका फेस कुछ इस तरीके का होता है कि अगर तुम उनके फेस पर पंच करोगे तो फिर उनके आई एरिया पर उतना ज्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, एंड इसीलिए तुम्हारे आई में ये वाला फीचर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। सो आज मैं तुम्हें सबसे पहले तो तुम्हें ये सिखाऊंगा कि तुम कैसे अपने आई के शेप को फिक्स कर सकते हो, यानी हुडेड लुक कैसे दिखा सकते हो। एंड उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम कैसे अपने आई को डीप सेट बना सकते हो जिससे कि तुम्हारा आई काफी ज्यादा बढ़िया दिखेगा। सो अपने आई के शेप को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने अपर आईलिड एक्सपोजर को कम कराना पड़ेगा। अपर आईलिड एक्सपोजर यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना तुम्हारा, ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए जैसे कि मेरा अभी है। सो इसे डिक्रीज करने के लिए तुम्हें बेसिकली क्या करना है कि तुम्हें सबसे पहले करना है UUDD मेथड। वो कुछ तुम इस तरीके से कर सकते हो। पहले आईब्रो को ऊपर करो, उसके बाद आई को ऊपर, उसके बाद डाउन यानी कि ये जो आईब्रो है इसे डाउन करो, उसके बाद ये जो तुम्हारा आंख है इसे डाउन करो। कुछ इस तरीके का होता है। ओके, यू यानी कि आईब्रो अप, फिर आईज अप, एंड डी यानी कि आईब्रो डाउन, एंड फिर आईज भी डाउन। सो ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा आईज में कुछ इस तरीके का लुक आएगा। एंड अब इसके बाद तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना है। ओके, तुम्हें अब क्या करना है कि तुम्हें अब स्क्विंटिंग एक्सरसाइज करना है कुछ इस तरीके से। सो ऐसे करके तुम्हें 10 बार स्क्विंट करना है, एंड इसका तुम्हें करना है 3 सेट। ये करने से क्या होगा कि जो भी तुम्हारे ये आई के ऑर्बिट में मसल होते हैं ना वो सब ट्रेन होते हैं, एंड उसकी वजह से उनका साइज बढ़ जाता है, एंड तुम्हारा आई थोड़ा सा कॉम्पैक्ट शेप का दिखता है। एंड दूसरा तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें करना है आईब्रो पुलिंग। सो उसे तुम्हें कुछ इस तरीके से करना है। इधर को पकड़ना है, एंड इसे करके पुल करना है बाहर की तरफ। एकदम हल्का सा फोर्स तुम्हें लगाना है, एकदम ज्यादा मत लगाना। ओके, फोर्स अगर तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे तो फिर देयर इज एन हाई चांस कि तुम्हारा जो आई एरिया है वो असिमेट्रिकल हो जाए या तो नेगेटिवली टिल्टेड हो जाए। सो तुम्हें एकदम हल्के से फोर्स लगाना है कुछ इस तरीके से। एंड इसका तुम्हें करना है 10 रेपिटेशन ऑफ 3 सेट ईच। एंड अपने आई के शेप को फिक्स करने के लिए तीसरा तुम्हें करना है फेस आइसिंग, या तो तुम डेडिकेटेडली आई आइसिंग भी कर सकते हो जिसमें कि तुम एक आइस क्यूब लेते हो एंड अपने जो ये आई एरिया है ना इसमें रब करते हो 1 मिनट के लिए। या तो तुम ये कर सकते हो, या तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम फेस आइसिंग कर सकते हो जिसमें कि तुम क्या करोगे कि एक बड़ा सा कटोरा लोगे, ओके, बड़ा सा आरी लोगे, उसमें ठंडा पानी डालोगे, एंड अपने फेस को ऐसे करके डिप करोगे, एंड 15-30 सेकंड के लिए उधर डिप करके ही रखोगे, एंड फिर से निकालोगे, एंड फिर से 15-30 सेकंड के लिए तुम फिर से डिप करोगे। सो ये तुम कर सकते हो। ये फेस आइसिंग को करने से क्या होगा कि तुम्हारा जो ये आई एरिया का मसल है ना ये अच्छे से ग्रो करेगा, एंड दूसरा ये एकदम रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा आई जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, एंड तुम्हारा आई का शेप अच्छा दिखेगा इसकी वजह से। ओके, अब हमने टोटली बात कर लिया कि कैसे तुम अपने आई के शेप को फिक्स कर सकते हो, लेकिन अभी सिर्फ तुम्हारा 50% काम ही हुआ है। अभी और 50% काम बाकी है जो कि है अपने आई को डीप सेट लुकिंग दिखाना। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, क्योंकि इवन तो तुम्हारा आई का शेप तुम अच्छा कर लो फिर भी अगर तुम्हारा आई डीप सेट नहीं है तो फिर वो अट्रैक्टिव नहीं दिखता, वो मैस्कुलिन नहीं दिखता। सो इसलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे तुम अपने आई एरिया को डीप सेट करा सकते हो। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपने आईब्रो एंड आईलैशेस को ग्रो करना है। देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तुम अपने आईब्रो को ग्रो करते हो ना तो फिर ऐसा इल्यूजन दिखता है कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा आईब्रो ब्रिज वाला बोन है ना ये
वेल ग्रोन है, सो वैसा वो दिखाता है। अगर तुम अपने आईब्रो को ग्रो करोगे तो फिर ऐसा दिखेगा कि तुम्हारा ये जो बोन है ना, ये थोड़ा सा वेल डेवलप है, ये ग्रोन है, ये वेल ग्रोन है, ऐसा दिखेगा। सो इसलिए तुम्हें अपने आईब्रो पर माइनोक्सिडिल यूज करके या तो एसेंशियल ऑयल यूज करके इनको ग्रो करना है। एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपने आईलैशेस को भी ग्रो करना है। इससे क्या होता है कि तुम्हारे आई में एक अच्छा खासा आउटलाइन आ जाता है। एज तुम्हारे आईलैशेस थोड़े से डार्क होते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा इल्यूजन दिखता है कि तुम्हारा जो आई है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ है, वो थोड़ा सा डीप सेट है, वैसा दिखता है। सो इसलिए तुम्हें आईलैशेस को भी ठीक करना होगा। सो आईलैशेस को ग्रो करने के लिए भी तुम यूज कर सकते हो माइनोक्सिडिल। देखो माइनोक्सिडिल को तुम्हें कैसे यूज करना है कि तुम्हें ऐसे आंख बंद करना है एंड थोड़ा सा माइनोक्सिडिल आपने ये उंगलियों पर लगाकर तुम्हें ऐसे करके यूज करना है। ऐसे मैं भी रात को सोने से पहले रोज इसे करता हूँ। एंड तुम्हें एक चीज को ध्यान में रखना है कि तुम जब इसे ऐसे करके यूज करोगे ना, तो फिर माइनोक्सिडिल तुम्हारे आंखों में ना जाए। अगर माइनोक्सिडिल तुम्हारे आंखों में चला गया तो फिर भाई वो काफी ज्यादा हार्ड केमिकल है माइनोक्सिडिल, वो तुम्हारे आई को डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम्हारे विजन में कुछ प्रॉब्लम आएगा। सो तुम्हें एकदम केयरफुल होकर इस चीज को करना है। एंड सेकेंड तुम्हें करना है ब्रॉड एज पुलिंग, ये वाला पुलिंग। इसे करने से क्या होगा कि तुम्हारा ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा वेल डेवलप एंड ग्रोन दिखेगा। क्योंकि जब तुम इसे ब्रॉड एज पुलिंग करते हो ना, तो फिर इधर को स्वेलिंग होता है एंड तुम्हारे ये वाला पार्ट का साइज बढ़ जाता है। सो जब तुम्हारा ये वाला पार्ट बढ़ जाता है तो फिर तुम्हारा आई एरिया डीप सेट दिखेगा। सो इसलिए तुम्हें ये ब्रॉड एज पुलिंग भी करना होगा। तुम्हें अपने ब्रॉड एज को 30 सेकेंड तक एकदम हल्के से पुल करके रखना है एंड उसके बाद छोड़ देना है। सो इसे तुम्हें करना है 30 सेकेंड एंड इसका तुम्हें करना है 3 सेट। देखो अभी हमने अपने ये वाला एरिया को फिक्स कर लिया एंड ये वाला एरिया को भी वेल डेवलप वेल ग्रोन कर लिया। एंड अब बाकी है हमारा ये वाला एरिया। ये वाला एरिया में ना तुम्हारा मैक्सिला एंड ये तुम्हारा चीक बोन लोकेटेड है। सो इस एरिया को ग्रो करने के लिए, सो अपने चीक बोन को ग्रो करने के लिए तुम्हें करना होगा जाइगो पुशिंग, कुछ इस तरीके से। सो जाइगो पुशिंग के बारे में मैंने एक डिटेल गाइड अपने चैनल पर बना के रखा है, सो तुम वो चेकआउट कर सकती हो। देखो अभी मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें जाइगो पुशिंग के बारे में अच्छे से पता नहीं है तो फिर भाई इसे तुम ट्राई मत करो। इससे तुम्हारा फेस डिस्ट्रॉय हो सकता है, इससे तुम्हारा जो ये फेस का बोन है, ये जो तुम्हारा चीक बोन है, ये टूट भी सकता है। सो इसलिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी तुम इसे ट्राई करना, वरना ट्राई ही मत करना। सो जितना भी मैंने बताया इस वीडियो में, अगर तुम वो सबको फॉलो कर लोगे तो फिर तुम्हारा एरिया एकदम अट्रैक्टिव बन जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।